नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग डीएवी स्कूल के क्लास 6 के साइंस के बुक में जो फूड चैप्टर है उसके बारे हम लोग डिस्कशन करेंगे और जानेंगे इस चैप्टर में फूड के बारे क्या क्या बताया गया है। हम लोग डिटेल में जानेंगे इसके बारे। ज़्यादा देर ना करते हुए दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में। तो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी हब में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में वह इस प्रकार है। पहला जो कंटेंट है वह है हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ हम लोग ब्रीफ में जानेंगे कि फूड क्या होता है। ठीक है, फूड की परिभाषा जानेंगे, डेफिनेशन जानेंगे हम लोग। दूसरा जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा सोर्सेज ऑफ फूड। ठीक है दोस्तों, दूसरा टॉपिक क्या रहेगा? सोर्सेज ऑफ फूड। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जानेंगे फूड यानी खाना जो हमें कहाँ से मिलते हैं, कौन कौन जगहों से हमको फूड मिलते हैं। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वह है फूड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, क्या रहेगा? फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो प्लांट्स से हमें कौन कौन सी फूड मिलती हैं, ठीक है, उसके प्रोडक्ट क्या क्या हैं। फूड के भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो प्लांट्स से जो मिलने वाली जो खाना है या फिर फूड है वह हमें कहाँ से मिलती है। ठीक है, उसके बारे हम लोग इस कंटेंट में जानेंगे। चौथा टॉपिक हमारा फूड फ्रॉम एनिमल्स के बारे रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि एनिमल से हमें क्या क्या खाना मिलता है या फिर मिल सकता है। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक रहेगा वह फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग एक एक करके जानेंगे इस सारी कंटेंट को पूरे डिटेल में। आगे हम लोग कवर करेंगे इस सारे कंटेंट को। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमारा जो पहला कंटेंट था इंट्रोडक्शन टू फूड, उसके बारे हम लोग जानेंगे कि फूड क्या होता है। ठीक है, और ये जो हमारा जो कंटेंट बीच में जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं ये हमारे साइंस बुक से ही लिया गया है, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा बुक से बुक पढ़ने में। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। वी नो डैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू ग्रो एंड सर्वाइव। हम सब जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ में मौजूद हैं वो सभी को क्या चाहिए? खाना चाहिए। और खाना क्यों चाहिए दोस्तों? खाना इसलिए चाहिए ताकि वो लोग बड़े हो सके, ठीक है, और सरवाइव कर सके, मतलब जिंदा रह सके। ठीक है, खाना हम लोग क्यों खाते हैं? जिंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए। हमारा जो बॉडी डेवलपमेंट होता है वो किस चीज़ से होता है? फूड से ही होता है। ठीक है, और जो एरिया में हम लोग रहते हैं, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स रहे, तो अपनी लोकेलिटी के अनुसार उन लोगों का फूड हैबिट्स भी अलग होता है और जो फूड खाते हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, कोई मीट खाएगा, कोई नॉन वेजिटेरियन होता है या फिर वेजिटेरियन होता है, कोई घास फूस खाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। पॉइंटर को हम लोग ले आते हैं ताकि हम लोग को ईजिली समझ में आए। ठीक है, तो फूड प्रोवाइड्स द एनर्जी नीडेड बाय लिविंग बींग्स टू डू वर्क। फूड जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? ताकत। ठीक है, और ये ताकत सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर लिविंग बींग्स को चाहिए। किस लिए? वर्क करने के लिए। किस लिए चाहिए दोस्तों? वर्क करने के लिए चाहिए। ठीक है, वर्क करने के लिए चाहिए। ठीक है, माउस से लिख रहा हूँ, थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन मैनेजेबल है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेज एंड कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। जो फूड है हमें वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, किस चीज़ों से? डिजीज़ से, बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है और हमें तंदुरुस्त भी रखता है। ठीक है, फिट एंड हेल्दी भी रखता है। हम लोग देखेंगे कोई एक बच्चा है जो बहुत ही गरीब है, उसको खाना ढंग से
नहीं मिलता है। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसको खाना रोज़ाना बहुत बढ़िया ढंग से मिल रहा है, वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अपने फूड के ज़रिए अपने बॉडी में ले रहा है। तो दोनों में हम लोग फ़र्क देखेंगे, जो बॉडी डेवलपमेंट है दोनों का वह अलग रहेगा। एक बच्चा जिसको खाना ढंग से नहीं मिल रहा है, उसका जो शरीर है वो काफ़ी पतला दिखेगा, ठीक है, वीक दिखेगा, स्किन उसका अजीब सा लगेगा, ठीक है। लेकिन जो खाना बहुत अच्छा तरीके से खा रहा है, जो सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, तो उसका बॉडी क्या है, एकदम नरिश दिखता है, ठीक है। फूड इज़ द मेन सोर्स दैट सस्टेन्स एंड नरिश लाइफ। तो यहाँ पे मेन लिखा गया है, फूड जो है मेन सोर्स है, क्या है, मेन सोर्स है दैट सस्टेन्स नरिशेस लाइफ। तो फूड ही एक ऐसा माध्यम है जिससे लाइफ एग्जिस्ट करता है। अगर फूड नहीं होगा दोस्तों तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ, या फिर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग पिछले चैप्टर्स में, या फिर चैप्टर्स नहीं बोलेंगे, पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े होंगे कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली यह एक प्रोसेस है जहाँ पर ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन भी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, और पिछले क्लासेस में आप लोग पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स बाय देयर ओन। और ये किसके किसके हेल्प से करता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम भी दिए हैं। तो किसके किसके हेल्प से करता है, सनलाइट के हेल्प से करता है, ठीक है। और क्या चाहिए रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए रहता है, और क्या चाहिए रहता है, वाटर चाहिए रहता है। तो ये तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है कोई भी ग्रीन प्लांट्स को फूड बनाने के लिए, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स ऑन देयर ओन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। मिनरल्स भी चाहिए रहता है, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स को, जो कि सॉइल से मिलता है उसको। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स और ह्यूमन बींग जो है यह तो अपना खाना खुद नहीं बनाती है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंडेंट रहेगी, ग्रीन प्लांट्स पे ही, जो खाना खुद से बनाती है, ठीक है। तो ये हम लोग को याद रखना है कि एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। वो हमेशा डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि बाज़ार में हम लोग सब्ज़ी खरीदने जाते हैं, तो बाज़ार में सब्ज़ी क्यों खरीदने जाते हैं, क्योंकि हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, इसीलिए हम लोग ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। हम लोग ग्रीन प्लांट्स के अलावा हम लोग मीट भी खाते हैं, ठीक है, जो हमको एनिमल से मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो पैराग्राफ में लिखा गया है वो ग्रीन प्लांट्स के बारे बताया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग अगले कंटेंट में चलते हैं। हमारा अगले कंटेंट जो था वो सोर्सेज ऑफ फूड था। क्या था, सोर्सेज ऑफ फूड, सोर्सेज ऑफ फूड था। तो लिखा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और देयर प्रोडक्ट्स। बेसिकली दो ही चीज़ों से हमको फूड मिलता है, ठीक है। जो सोर्स है वो हमारा दो ही है। तो यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम की मदद से समझेंगे कि सोर्सेस ऑफ फूड कौन कौन से हैं। सोर्सेस ऑफ फूड, ठीक है। तो पहला सोर्स जो है, हमको खाना कहाँ से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा दोस्तों। कहाँ से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा। और इसके बारे हम लोग जस्ट अभी पढ़ेंगे पूरे डिटेल में कि प्लांट्स में जो खाना मिलता है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, कौन कौन से प्लांट्स हमको कैसा फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो सोर्स है हमारा फूड का वो है फूड फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। ऐसा फूड जो हमको एनिमल्स के साथ या फिर एनिमल प्रोवाइड करता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम में हम बहुत सारा फूड ऑफ सोर्सेज दिए हैं। प्लांट से हमको कौन कौन सा खाना मिलता है, ठीक है, एनिमल से कौन कौन सा खाना मिलता है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो पहला सोर्स ऑफ फूड है फूड फ्रॉम प्लांट्स। पहला सोर्स ऑफ फूड क्या है, फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो लिखता है प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी ऑफ द सन, ठीक है। तो हम लोग फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन में ही पढ़े थे कि प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट।
तो सनलाइट उनको क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि सनलाइट उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है दोस्तों? एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और एनर्जी हम लोग को क्यों चाहिए? काम करने के लिए, वर्क करने के लिए। तो प्लांट्स जो है फूड बना रही हैं तो वो काम कर रही है फूड बनाने का, तो उस फूड बनाने को, काम करने को एनर्जी के लिए, ठीक है, उसको भी कहीं से खाना चाहिए। ठीक है, तो वो सन से वो एनर्जी लेता है, ये याद रखना। फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी ऑफ डैश। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे? सन लिखेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स ऑफ द ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स ऑफ द ग्रीन प्लांट्स। इसको भी हम लोग को याद रखना है। फिल इन द ब्लैंक्स के मोटिव से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो फूड होता है कोई भी ग्रीन प्लांट्स का, वो हमको लीव से ही मिलता है, पत्ता में बनता है। किस में बनता है दोस्तों? पत्ता में बनता है। इट इज देन स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ह्यूमन बींग्स एंड सम एनिमल्स ईट दिस प्लांट्स इन वन फॉर्म टू और अदर। ठीक है, तो जो खाना लीव्स में बनता है उसको प्लांट्स जो है अपने बॉडी पार्ट्स में, प्लांट्स के भी पार्ट्स होते हैं वहाँ पे वह स्टोर करता है, और वही फूड को ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स क्या करते हैं? खाते हैं। ठीक है, एक फॉर्म और अदर फॉर्म में जैसे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। सीरियल ग्रेन्स लाइक व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स, ज्वार एंड बाजरा आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दे कंस्टिट्यूट द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। ठीक है, तो जो वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जो प्लांट से हमको जो खाना मिलता है, जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। वो हमको कहाँ से मिलेगा? सीरियल ग्रेन से मिलेगा, व्हीट से मिलेगा, राइस से मिलेगा, चावल से मिलेगा, मेज से मिलेगा, ज्वार एंड बाजरा अगर हम लोग खाते हैं तो उससे भी हम लोग को एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो ये सारे जो फूड हैं ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जो कि प्लांट्स बनाती हैं ये फूड। दे कंस्टिट्यूट द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। ठीक है, पल्सेस लाइक ग्रीन ग्राम, जिसको हम लोग मूंग बोलते हैं, ग्राम जो चना को बोलते हैं, ब्लैक ग्राम उड़द को बोलते हैं, किडनी बीन्स राजमा, स्प्लिट रेड ग्राम्स अरहर दाल को बोलते हैं, रेड लेंटिल। ठीक है, तो ये सभी क्या है? आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, तो प्रोटीन हो गया या फिर एनर्जी हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, सभी न्यूट्रिएंट्स है। अगला हम लोग जो टॉपिक रहेगा कंपोनेंट्स, उसमें जानेंगे। तो जो पल्सेस होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। कैसा न्यूट्रिएंट पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, वाटरमेलन आर गुड सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो फ्रूट्स होते हैं जैसे कि मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, वाटरमेलन हो गया, आर गुड सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, वाटरमेलन एंड मेलन आर गुड सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये सभी क्या है? हमको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। मतलब बेसिकली ये सब प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव फूड के बारे। तो हमारा जो बेसिकली फ्रूट्स होता है, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, जितने भी फ्रूट्स हैं जो ग्रीन प्लांट्स हमको मिलते हैं, सभी हमको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, मस्टर्ड, फेनुग्रीक and many other vegetables like radish, ladyfinger, turnip, carrot, brinjal and potato are obtained from plants। तो ये सभी वेजिटेबल्स जो हैं, ठीक है, जो हम लोग बाज़ार में जो वेजिटेबल्स खरीदते हैं सभी हम लोग को कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से ही मिलते हैं। वी यूज़ ऑयल्स लाइक मस्टर्ड ऑयल, सीसम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। ठीक है, तो ये जितने भी ऑयल हैं, तेल हैं, जो हमको खाना बनाने में काम आते हैं, दीज ऑयल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फैट्स।
ठीक है। ये सभी भी हमको कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? प्लांट से ही मिलते हैं। ठीक है। और इन सब में कौन सा न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहता है दोस्तों? फैट्स मौजूद रहता है। क्या रहता है? फैट्स। इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। स्पाइसेस लाइक कमीन, टर्मरिक, ब्लैक पेपर, कार्डिमम, चिल्ली, कैरम सीड्स एंड क्लोव गिव्स फ्लेवर्स टू आवर फूड एंड मेक इट टेस्टी। ठीक है। तो हमारे इंडिया में देखा जाए तो मसालों की कोई कमी नहीं है, और हमारा जो इंडिया है वो मसालों के लिए ही फेमस है। ठीक है। पहले जो हमारे ब्रिटिशर्स लोग जो हमारे शासन किए, वो हमारे इंडिया स्पाइसेस के खोज में ही आए थे। ठीक है। तो हमारे इंडिया में बहुत वैरायटी ऑफ स्पाइसेस मिलते हैं। ठीक है। जो हमारे खाना को क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं दोस्तों? टेस्टी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेस्टी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द फूड या फिर फ्लेवर गिविंग फूड दैट मेक्स द फूड टेस्टी। तो हम लोग को ये सब लिखना है। स्पाइसेस हो गया, स्पाइसेस में आ जाते हैं कमीन हो गया, टर्मरिक हो गया, हल्दी पाउडर, काली मिर्च हो गया, इलायची हो गया, सभी क्या करते हैं? हमारे खाना में फ्लेवर लाते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग फूड फ्रॉम प्लांट्स अभी जाने। नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट था वो था हमारा फूड फ्रॉम एनिमल्स। जानवरों से हमें कौन कौन से खाना मिलता है? ठीक है। जानवरों से हमें कौन कौन सा खाना मिलता है? तो एनिमल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फूड। ठीक है। एनिमल जो भी है वो भी इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है, वहाँ से भी हमको खाना मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट जो है हमारे एनिमल से जो मिलते हैं हमको फूड के माध्यम से, तो वो यहाँ पे लिखा गया है। तो पहला क्या है? मिल्क। क्या है? पहला है हमारा मिल्क। तो मिल्क इज कंसीडर्ड अ कंप्लीट फूड। मिल्क को कैसा फूड बताया गया है? कंप्लीट फूड। कंप्लीट फूड इसलिए बताया गया है क्योंकि इसमें लगभग सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन एंड मिनरल्स हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारे चीज़ हमको मिल्क में मिल जाती हैं। इसीलिए घर में देखा जाए तो सभी बच्चों को जो माता जी होते हैं वो दूध पिलाती हैं। ठीक है। हर रोज़ हम भी रोज़ दूध पीते हैं। तो इससे हमें क्या सीख मिला कि हमें रोज़ दूध पीना चाहिए दोस्तों। ठीक है। मिल्क गिविंग एनिमल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स। तो ये हमको याद रखना है। ठीक है। मिल्क गिविंग एनिमल्स जो है वो क्या है? मिल्च एनिमल्स बोलते हैं। कैसे एनिमल्स बोलते हैं? मिल्च एनिमल्स बोलते हैं। काउज एंड बफेलोज आर द टू मेन मिल्च एनिमल्स। काउ और बफेलो जो है वह टू मेन मिल्च एनिमल्स है। जो अगर हमको कोई क्वेश्चन करे कि हमको बेसिकली मेनली दूध कहाँ से मिलता है, तो हम लोग काउ एंड बफेलो बोलेंगे। ठीक है। मेनली हम लोग इसी का दूध पीते हैं घर में। तो काउ और बफेलो जो है हमको रिच सोर्स ऑफ मिल्क प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। गोट्स एंड कैमल्स ऑल्सो गिव्स अस मिल्क। गोट और कैमल से भी हमको मिल्क मिलती है दोस्तों। और नेक्स्ट जो फूड है हमारा एग है, अंडा। ठीक है। तो अंडा हमें कहाँ से मिलती है? ये भी एनिमल से ही मिलती है। तो कौन से एनिमल से मिलेगी? हैन से मिलेगी, मुर्गा या फिर मुर्गी। मुर्गा तो अंडा नहीं देता है दोस्तों। मुर्गी से मिलेगी, डक से मिलेगी। ठीक है। बतख से मिलता है हमको अंडा। ठीक है। सभी अंडे देती हैं। तो जो भी बर्ड्स अंडे देती हैं उसको हम लोग पोल्ट्री बर्ड बोलते हैं। कैसा बर्ड्स बोलते हैं? पोल्ट्री बर्ड्स बोलते हैं। ठीक है। या फिर हैंस और डक्स को मेनली पोल्ट्री बर्ड्स बोलते हैं क्योंकि इनके जो अंडे हम लोग खाते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग इसको खाते हैं। देयर एग्स आर रिच इन सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है। जो इनके अंडे होते हैं इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? विटामिन्स भी पाया जाता है। ठीक है। तो अगर हम लोग रोज़ अंडे खाते हैं तो हमको कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा? प्रोटीन्स मिलेगा और विटामिन्स भी मिलेगा। प्रोटीन जो है हमको हमारे बॉडी को डेवलप करने में हेल्प करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। और विटामिन्स जो है वो हमको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। जो बॉडी हमारा है डिजीज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो मेन
सोर्स ऑफ फूड है जो एनिमल से मिलता है वो हमारा मीट है। क्या है? मीट। ठीक है, जिसको हम लोग फ्लैश भी बोलते हैं। तो मीट हमको कहाँ कहाँ से मिलेगी, कौन कौन से एनिमल से मिलेगी? फिश, मछली, गोट से मिलेगी, शिप से मिलेगी, पिग से मिलेगी, एंड चिकन आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मीट। तो बुक में मेनली बेसिकली इतना सारे दिया गया है, लेकिन और भी चीज़ें होती हैं जो पूरी दुनिया में खाई जाती हैं एज ए मीट। प्रॉन्स, क्रैब्स एंड सिम्स कंस्टिट्यूट द सी फूड। ठीक है, प्रॉन्स, क्रैब्स और सिम्स को हम लोग सी फूड भी बोलते हैं। एज अ सी फूड हम लोग इसको खाते हैं। ऑल दीज आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। तो इन सभी में भी क्या पाया जाता है दोस्तों? प्रोटीन्स भर भर के पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए देखा जाए इंडिया में मीट लवर बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो मीट खाने से हमको कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलता है? प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो आगे जो टॉपिक लिखा हुआ है इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हैव यू एवर नोटिस्ड हनी बीज हावरिंग ओवर द फ्लावर्स? ठीक है, तुमने कभी हनी बीज को देखा है जो फ्लावर के ऊपर मंडराते रहता है या फिर वहाँ पे चढ़ के बैठे रहता है? तो वो लोग क्यों बैठे रहता है? क्योंकि वो लोग नेक्टर कलेक्ट करता है। क्या कलेक्ट करता है? नेक्टर, जिससे हनी बनता है। क्या बनता है दोस्तों? जिससे हनी बनता है। और वही हनी को हम लोग क्या करते हैं? कलेक्ट करके उसको खाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग अपना लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं इस वीडियो के, फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो क्या लिखा है हमारे बुक में? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो हम लोग आंसर क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सभी क्या है? इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। ठीक है, और भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, जैसे मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, लेकिन मेजर जो है, मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन्स है एंड मिनरल्स है। तो इन सभी कंपोनेंट्स को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि डिफाइन न्यूट्रिएंट्स, तो हम लोग आंसर क्या करेंगे? न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो इस चार्ट में देखिए हम लोग डायग्राम यहाँ पे बनाए हुए हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो जो हम लोग अभी पढ़े वही चीज़ है। तो पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। देखिए, दूसरा क्या है? फैट्स है। तीसरा हमारा है प्रोटीन्स। चौथा क्या है? मिनरल्स है। पांचवा क्या है? वाटर है। छठा क्या है? रफेज है। और लास्ट में हमारा विटामिन्स। तो इन सभी को हम लोग एक साथ बोलेंगे क्या? न्यूट्रिएंट्स। ये सभी क्या है? कंपोनेंट्स है। ठीक है, या फिर मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। ठीक है, रफेज, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड। रफेज हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, ये भी क्या है? इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड है दोस्तों। डिफरेंट फूड आइटम्स आर क्लासिफाइड into the following categories on the basis of nutrients present in them and their functions in our life। ठीक है, जो फूड आइटम्स अर्थ में मिलते हैं प्लांट्स या फिर एनिमल से, उनको बहुत डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है, तो किसके अनुसार बांटा गया है? कि उस फूड में कैसा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। ठीक है, और उस फूड का फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है, ये हम लोग को समझना होगा। ठीक है, तो जो फूड है जो प्लांट्स और एनिमल से मिलता है उनको कैटेगरीज में बांटा गया है। और कैसा कैटेगरीज में बांटा गया है? कि उस फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स कौन सा प्रेजेंट है, और उस फूड को खाएंगे तो हमारे जो लाइफ में है जो भी बॉडी फंक्शन होगा, ठीक है, वो कैसा होगा। तो पहला क्या है? एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, पहला कैटेगरी क्या है दोस्तों? एनर्जी गिविंग फूड। ऐसा फूड जो हमको क्या प्रोवाइड करता हो? एनर्जी प्रोवाइड करता हो। ठीक है,
तो एनर्जी प्रोवाइड करने वाले फूड हम लोग कौन कौन से खाएंगे, ठीक है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स वाले जो फूड है जो अगर हम लोग खाएंगे तो उससे हमको एनर्जी मिलेगा, वो है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, ऐसे फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हो, अगर हम लोग वो खाना को खाएं तो हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, ताकत मिलेगा, और उस ताकत को हम लोग यूज़ कर सकते हैं कोई भी कार्य करने के लिए, काम करने के लिए, वर्क करने के लिए। अगर हम लोग स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल जाने में भी हम लोग को वर्क करना पड़ता है, ठीक है, स्कूल में पढ़ रहे हैं उसमें भी हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो जितने भी डे टू डे लाइफ अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी बेसिकली हमको कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से होता है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर रिच सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। दूसरा कैटेगरी क्या है दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। बॉडी मतलब समझ लीजिए हमारा जो बॉडी है ना, बॉडी डेवलपमेंट कैसा होगा, एनिमल्स या फिर प्लांट्स, ठीक है, बेसिकली एनिमल्स का ही बात करेंगे या फिर ह्यूमन बींग का बात करेंगे। तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स किसको बोलेंगे, ऐसा फूड जिसमें क्या प्रेजेंट हो, प्रोटीन्स प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो, कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है दोस्तों, प्रोटीन्स, ठीक है, याद रखना है। तो प्रोटीन्स अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं, ऐसा फूड जिसमें प्रोटीन्स रहेगा उसको अगर हम कंज्यूम करते हैं तो उससे हमारा क्या डेवलपमेंट होगा, बॉडी डेवलप करेगा, हमारा बोन मजबूत होगा, ठीक है, हम लोग को ग्रो करने में हेल्प होगा, ठीक है। तीसरा कैटेगरी क्या है दोस्तों, प्रोटेक्टिव फूड्स, ठीक है, क्या है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव मतलब क्या होता है, जो किसी चीज़ से बचाता हो। तो ऐसा खाना जो हमको किसी चीज़ से बता, मतलब किस चीज़ से बचाएगा, डिजीज़ से बचाएगा, है ना, बीमारियों से बचाएगा, ठीक है, हमको फिट रखेगा, ठीक है, हमको ईजिली ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो वैसा प्रोटेक्टिव फूड हमको कौन से खाना में मिलेगा, या फिर कौन सा न्यूट्रिएंट्स हमको प्रोवाइड करेगा, विटामिन एंड मिनरल्स। तो विटामिन एंड मिनरल्स बेसिकली हमको फ्रूट्स में मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग देखेंगे कि हॉस्पिटल जब भी जाते हैं तो हम लोग 1 किलो सेब ले लेते हैं, 2 किलो संतरा ले लेते हैं, हम लोग फ्रूट्स ज़्यादातर ले जाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि जो बीमार आदमी है उसको हम लोग किससे बचा रहे हैं, डिजीज़ से बचा रहे हैं। तो अगर हम लोग फल देंगे, वह तो एक प्रोटेक्टिव फूड है, तो उसको हेल्प करेगा उसको उस डिजीज़ से बचाने में, ठीक है। तो आगे हम लोग इस चैप्टर में ये जो सारे कैटेगरीज हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स और प्रोटेक्टिव फूड्स, इन सभी के बारे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसीलिए कंटेंट मैंने छोटा ही रखा है। तो इसके जो आगे वाले टॉपिक्स हैं हमको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। होपफुली आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा, या फिर यह जो कंटेंट मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।